बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी अपील होने जा रही है। जो सिविलियन का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे चुकी है, जो कि पार्लियामेंट ने इस हवाले से कानून साजी की थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब चैलेंज किया जा रहा है, यानी कि अपील दायर की जा रही है। इसके साथ साथ सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एक बड़ा लेटर लिख दिया है निगरान वजीर आजम को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बिला इम्तियाज हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन की रेल पेल है और इस माहौल में मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद बनते जा रहे हैं। मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात होगी। सबसे बड़ी और अहम खबर तो यह है कि सिविलियन का जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से वो ट्रायल जो है वो अभी तक रुका हुआ है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है और वो शुहदा जिनके लवाहिकीन मुख्तलिफ औकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग या मुल्क के हिफाजत के लिए लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, उन्होंने भी यह फैसला किया है कि वो भी मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कि पहले से मौजूद है उसके खिलाफ उसको कलअदम करार देने के लिए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो इसका बात का इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी जाएगी, क्योंकि प्ली ये ली जा रही है कि ना सिर्फ भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अस्करी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, जहां पर सिविलियन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे मुतालिक भी ये फैसला इंतहाई अहम नोयत का है, क्योंकि वो सिविलियन जो कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनका मुकदमा अगर वो कोई वायलेशन करते हैं, कोई अपने जॉब से हट के काम करते हैं, तो यकीनन उनका मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलना है। तो इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि ये अपील अब सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। दूसरी तरफ शुहदा ने बड़ी तादाद में आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी भी यही डिमांड थी कि मिलिट्री तनसीबात पर हमले हो, वायलेशन हो या शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना हो या कोई भी गैर मुल्की दहशतगर्द है वो पकड़ा जाए, तो उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलना चाहिए। और उनकी भी यही डिमांड थी और उन्होंने भी ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से अब एक मरतबा फिर तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। तो फौजी अदालतें तो कायम है, लेकिन वहां पर सिविलियन के मुकदमा चलाने के हवाले से। दूसरी खबर यह है कि सदर मुल्कत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा है। एक लंबा चौड़ा खत है। इससे पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुल्कत को खत लिखा था कि पीटीआई के तमाम लीडरशिप, पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को, तमाम टिकट होल्डर्स को और पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुसावी मौके फराहम करने के हवाले से सदर मुल्कत अपना किरदार अदा करे। तो सदर ने यही खत वज़ीर आज़म को भेज दिया और सदर ने यह भी कहा कि अब मुसावी हकूक जो है वो सबको मिलने चाहिए। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जो है वो मुसावी हकूक की हामिल है। तमाम सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर आज़म इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। ताहम सदर मुल्कत ने जोर दिया कि मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए यह जरूरी है कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लें। ख्वाजा आसिफ ने उसका जवाब दिया। उनका यह कहना है कि जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, सदर मुल्कत, साथ ही उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया दंदान साज, यानी कि सदर मुल्कत आरिफ अलवी, उनको दंदान साज कहा जाता है। उनका जब वो सदर मुल्कत नहीं थे और अभी भी कहा जाता है कि इस वक्त भी जब वो सदर भी हैं तो कराची में अपना एक क्लिनिक है दांतों का, जहां पर वो दांतों की जो है वो सफाई भी, यानी कि वो दांत अगर किसी के खराब हो तो उसका इलाज मुआवजा जो है वो करते हैं। तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि दंदान साज अब 9 मई के वाकयात में जो मुलविस लोग हैं उनको भी इंतखाबात लड़ाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे कबल सदर आरिफ अलवी पीटीवी और पार्लियामेंट के हमलों में मुलविस रहे हैं। बहरहाल सदर ने यह खत तो लिख दिया है,
लेकिन अब देखना यह है कि वजीर आजम जो है, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक्काकर, वो किस हद तक इस पर अमल दरामद करते हैं। क्योंकि एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस लोग हैं, शायद वो इंतखाबात का हिस्सा ना बन सके या उनको ना बनने दिया जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे उनके मराहल बाकी हैं। इसके साथ साथ ये इंतखाबात की आमद है, चूंकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। नून लीग और MQM अब एक पेज पे आ गई हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्वेटा जा रहे हैं, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुंतजिर है मुस्लिम लीग नवाज में शिरकत के लिए। तो इस बात का इम्कान है कि बलूचिस्तान में भी एक बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी और बहुत सारे लोग नून लीग का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अलायंसेस भी बनते बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन नून लीग की ये कोशिश ज्यादा है कि वो इंतखाबात अकेले लड़े या कुछ जमातों को साथ मिलाए। लेकिन इंतखाबात के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि नून लीग तमाम सियासी जमातों को जो है वो साथ शामिल करेगी, इक़्तिदार का हिस्सा बनाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो वो अवेला कर रही है, वो शोर शराबा कर रही है, वो सिर्फ जबानी कलामी है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद इक़्तिदार का हिस्सा होगी। वफाक में और सूबे में जिस तरह के हालात हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी खुद ब खुद अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि PTI के अलावा तमाम सियासी जमातें जो कि माजी में भी PDM का हिस्सा बनकर इक़्तिदार इंजॉय करते रही हैं, इंतखाबात के बाद वो तमाम जमातें एक मरतबा फिर एक पेज पर होंगी और तमाम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार का हिस्सा होंगी। ये मामला तकरीबन तय हो चुके हैं, इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद हल्के ऐसे हैं जहां पर इन जमातों को बम्रे मजबूरी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इसलिए बयानात एक दूसरे के खिलाफ आते रहेंगे। आपने अपने वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिशें होती रहेंगी और इल्जामात की सियासत भी चलती रहेगी। लेकिन ये सारा नूरक कुश्ती जो है वो 8 फरवरी तक है। जब 8 फरवरी गुजरेगी तो ये तमाम सियासी जमातें मां सिवाय PTI के शेर व शकर होंगी और इक़्तिदार और हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगी। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।